दोस्तों, अक्सर हम लोगों में से बहुत से लोग भारतीय सेना और अर्धसैनिक बल को एक ही समझ बैठते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। इन दोनों फोर्सेस में काफी अंतर पाए जाते हैं और ये उस समय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आप लोग इसी क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं। दोस्तों, इसीलिए हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इंडियन आर्मी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। सबसे पहला हमारा पॉइंट है फोर्सेस की संख्या। सेना में मुख्य रूप से 3 ही प्रकार की फोर्स को शामिल किया गया है: इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी। दोस्तों, सेना जो है युद्ध काल के दौरान ही अपना मोर्चा संभालती है। जब युद्ध नहीं होता है तो ये विभिन्न प्रकार की जो छावनियां बनी होती हैं उसमें ये लोग रहते हैं। और नेवी एक ऐसी फोर्स है जो शांति काल के दौरान भी अपनी जगह मुस्तैद रहती है, क्योंकि इसका काम होता है समुद्री सीमा की रक्षा करना और इसी कारण से ये लोग शांति काल में भी मुस्तैद रहते हैं। अर्धसैनिक बल में सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, बीएसएफ, आईटीबीपी और असम राइफल्स को शामिल किया गया है। इन्हें बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, चीन, भूटान और नेपाल से सटे इलाकों पर ड्यूटी देनी पड़ती है। दोस्तों, आइए अब देख लेते हैं इन फोर्सेस के बारे में थोड़ी जानकारी। सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आतंकवाद तथा नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में इनको तैनात किया जाता है। कभी कभी देश के अंदर कानून के हिफाजत के लिए भी इनका प्रयोग सरकार के द्वारा किया जाता है। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको बांग्लादेश और पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात किया जाता है। बीएसएफ मुख्य रूप से शांति काल के दौरान ही बॉर्डर पर तैनात रहती है। युद्ध काल में बीएसएफ की जगह सेना अपनी ड्यूटी देती है। आईटीबीपी भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, इसकी तैनाती भारत और तिब्बत की सीमा पर होती है। सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसकी जिम्मेदारी सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना होता है, जैसे कि मेट्रो सेवा, गन फैक्ट्री और बहुत सारे सरकारी उपक्रम। असम राइफल्स के उग्रवाद इलाकों में तैनात किया जाता है। एसएसबी, इन्हें भारत और नेपाल सीमा पर तैनात किया जाता है। अगर मंत्रालय की बात करें तो सेना रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, तो वहीं अर्धसैनिक बल गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है। अगला पॉइंट है सुविधाओं में अंतर। सेना और अर्धसैनिक बलों की सुविधा में बड़ा अंतर होता है पेंशन का। दरअसल सेना को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलती है, जबकि अर्धसैनिक बलों को 2004 के तहत जो नेशनल पेंशन स्कीम योजना है उसके अनुसार पेंशन दी जाती है। हालांकि वो चीज़ ना के बराबर है। जो सेना है उनको रिटायरमेंट के बाद उनके वेतन का लगभग 50% उनको पेंशन के रूप में मिलता है, लेकिन अर्धसैनिक बलों को इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती है। तो ये एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। समय समय पर अर्धसैनिक बल के जो सैनिक हैं वो अपनी आवाज़, अपनी मांग इस टॉपिक पर उठाते रहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? अर्धसैनिक बलों के सैनिकों को पेंशन मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए? आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। दोस्तों, अगर दोनों की रैंक्स और पोस्ट के बारे में बात करें तो सेना में मेजर, जनरल, कर्नल, ब्रिगेडियर, हवलदार और सिपाही जैसी पोस्ट होती हैं। वहीं अर्धसैनिक बल में एक सिविल पुलिस के तरीके कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एसआई, असिस्टेंट कमांडेंट, डीआईजी, आईजी और डीजी जैसी रैंक्स होती हैं। दोस्तों, अगर सेना और अर्धसैनिक बलों की तुलना सैनिकों की संख्या के आधार पर की जाए तो सेना में कुल सैनिकों की संख्या है 13.5 लाख के करीब, और वहीं अगर अर्धसैनिक बल के सभी संगठनों को मिला करके उनकी संख्या देखी जाए तो ये संख्या पहुंच जाती है 10 लाख के करीब। आइए अब चर्चा कर लेते हैं इन संगठनों के स्थापना दिवस के बारे में भी। तो सबसे पहले बात करेंगे सेना की। सेना में इंडियन आर्मी का स्थापना जो हुआ था वह
1 अप्रैल 1895 में एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन नेवी की स्थापना हुई थी। 5 सितंबर 1612 में। अगर बात करें अर्धसैनिक बल के संगठनों के स्थापना दिवस के बारे में तो सीआईएसएफ की स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी 27 जुलाई 1939 को। बीएसएफ की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को और वहीं असम राइफल की स्थापना हुई थी 1835 में। दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।